नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं वही 5 प्रश्नों के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो आज की क्लास के 5 प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से रासो साहित्य की विशेषता नहीं है या है। तो उन पर अपन संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अपन एक प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा साहित्य चारण कवियों द्वारा रचा गया। चारण कवियों द्वारा रचा गया। तो यहाँ पर एक ये संक्षिप्त चर्चा के लिए प्रश्न लिया गया है। उसके बाद अपन दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो बुद्धि रासो रचना के रचनाकार है। ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारी आज की क्लास का। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से आदिकाल की शैली थी। अब इस प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल में जो रासो साहित्य उसकी शैली कौन सी थी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से रासो साहित्य की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है, उसमें भी शैलियों का एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। उसके बाद अपन आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो कलियुग रासो किसने लिखा था। उसके बाद हमारा अंतिम 5वां प्रश्न आज की क्लास का, राणा रासो के लेखक थे। तो राणा रासो के लेखक कौन थे, ये हमारे आज की कक्षा के 5 प्रश्न हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि राणा रासो जो लिखा था, ये छोटे छोटे प्रश्न है तो इसको कर लेते हैं। दयाराम ने लिखा था। इनके लेखक का नाम था दयाराम। उसके बाद कलियुग रासो की बात करें तो रसिक गोविंद की रचना है। रसिक गोविंद की रचना है। ये प्रश्न लेने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि कुछ नई रचना लगी मुझे, तब मैंने इनको ले लिया था। उसके बाद बुद्धि जो रासो है वो जलहण की रचना है, जलहण की। ठीक है, ये तो सीधे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न अपनों ने कर लिया। अब अपन आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो चारण काव्य या चारण कवियों द्वारा रचा गया वो था रासो साहित्य। सीधा का सीधा तो इसका प्रश्न उत्तर ही हो जाएगा, रासो साहित्य। अब अपन बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में या इसके इतिहास के बारे में। देखिए, रासो जो साहित्य था ये चारण कवियों द्वारा रचा गया। क्यों रचा गया? क्योंकि ये राजाओं के दरबारी कवि थे। राजाओं के दरबार में जो कवि रहते थे वो चारण कवि थे, इसलिए उन्होंने राजाओं के लिए जो ग्रंथ लिखे वो रासो थे। अब राजाओं के लिए उन्होंने किस प्रकार के ग्रंथ लिखे, तो जाहिर सी बात है किसी राजा के दरबार में कोई कवि रहता है तो वो राजा को प्रसन्न रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आय प्राप्त होती है, उसका घर चलता है। तो जाहिर सी बात है कि वो राजा की प्रशंसा करेगा। अब राजा की प्रशंसा किस प्रकार से की जा सकती है? एक तो उसकी वीरता की प्रशंसा करके, और दूसरी जो महत्व
महत्वपूर्ण बात है वो उसकी रानी की प्रशंसा करके। तो बहुत से कवि ऐसे भी थे कि राजाओं की रानियों की भी प्रशंसा करते थे, उनकी सुंदरता की भी प्रशंसा करते थे, जिससे राजा प्रसन्न होते थे और उनको बहुत बड़े इनाम देते थे। तो इसलिए यहाँ पर राजा की वीरता के साथ साथ रानियों के सौंदर्य वर्णन की जब बात आती है तो रस आ जाता है श्रृंगार। तो यहाँ पर अपन आदिकाल के रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी मान सकते हैं कि जो ये साहित्य था वह प्रमुख रूप से वीर एवं श्रृंगार दो रसों में रचा गया था। इन दो रसों की इस साहित्य में प्रधानता थी। ठीक है, क्लियर है। अब अपन आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो आदिकाल की शैलियां, देखिए आदिकाल में दो शैली प्रचलन में थी और वो दो शैली थी डिंगल व पिंगल। डिंगल व पिंगल। और आपको मैं एक बड़ी बात बता देती हूँ कि अभी जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई थी, अभी हिंदी की एग्जाम हुई थी 17 मार्च को, तो उस प्रश्न में पूछा गया था शैली से संबंधित प्रश्न। और शैली से संबंधित प्रश्न बहुत प्रकार से आते हैं। ऐसे भी पूछ लिया जाता है रासो साहित्य की कौन सी शैली है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है आदिकाल में कौन कौन सी शैलियां प्रचलन में थी, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डिंगल में कौन कौन सी भाषा थी, पिंगल में कौन कौन सी। और अभी जो लेक्चरर में कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो इसी प्रकार का प्रश्न था कि भाई डिंगल शैली जो है वो कौन सी भाषाओं से निर्मित है। तो डिंगल शैली वह शैली होती है जिसमें अपन अपभ्रंश व राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अपभ्रंश और राजस्थानी जब मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कठोर शब्दावली होती है, और कठोर शब्दावली होती है तो जाहिर सी बात है ये वीरता के वर्णन में प्रयोग में ली जाती है। उसके बाद अपन आते हैं पिंगल शैली में। तो पिंगल शैली में जो है वो अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा आ जाती है, राजस्थानी को हटा दिया जाता है। तो ये ब्रज भाषा जो थी वो मधुरता की भाषा थी, इसमें जो शब्द थे वर्ण थे वो बहुत ही कोमल थे, वो श्रृंगार रस के लिए सामान्यतः काम में लिए जाते थे। तो इसलिए अगर अपन रासो साहित्य की बात करें तो वो भी डिंगल पिंगल में रचा गया था, आदिकाल की बात करें तो वो भी डिंगल पिंगल में रचा गया था। ये बात अलग है कि अलग अलग ग्रंथ लिखे गए थे तो कौन से ग्रंथ में कौन सी शैली प्रयोग में लाई गई, कौन से ग्रंथ में कौन सी शैली। तो ये प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप विशेष तौर पर याद करेंगे कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल, अब अपभ्रंश प्लस ब्रज बराबर पिंगल। तो आज की क्लास के ये 5 प्रश्न थे। रासो साहित्य की विशेषताएं हो गई मोटे तौर पर, और उसके बाद बुद्धि रासो, और ये 3 प्रश्न जो है वो तथ्यात्मक थे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।